मैं आपसे कुछ कहानियाँ सुनना चाहूँगा, कुछ क्या एक आधी कहानियाँ। एक मुझे वो कहानी आपकी बहुत अच्छी लगी थी। 12 साल प्रभु को माला चढ़ाया था, 12 साल बच्चे को आए थे। मैं वो कहानी लाइव आपसे सुनना चाहूँगा। तो भगवान के भक्त थे एक बृजदास। हुँ, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे, बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कहीं से सुन लिया कि अनुशासन पर्व में महाभारत में पितामह भीष्म ने कहा है कि 12 साल तक यदि कोई कार्य नित्य रूप से करते हैं लगातार, तो कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब उनकी इच्छा थी भगवान से मिलने की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब वो नंदगांव जाते, ठाकुर जी को जाकर के बोले कि भाई आज से 12 साल तक रोज माला पहनाने आऊंगा। जिस दिन 12 साल पूरे होंगे ना, उस दिन आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना पड़ेगा। तो 12 साल तक आंधी और तूफानों में आऊंगा। अब वो रोज जाते, खुद से फूल चुनते, फूलों की माला बनाते, ठाकुर जी के लिए फूल लेके जाते, माला लेके जाते, रोज अर्पित करते, रोज ठाकुर जी को दिन भी गिनवाते। आज 2 महीने हो गए हैं, आज 4 महीने हो गए हैं, आज 2 साल हो गए हैं, आज 3 साल हो गए हैं। और जैसे-जैसे समय पास आ रहा था ना, वैसे-वैसे वो ठाकुर बड़े खुश हो रहे थे, बड़े ललायत थे कि 12 साल पूरे हो जाएँगे, ठाकुर जी आएँगे। तो बड़े प्रसन्न थे, हर बार याद दिलवा देते थे। अब वो दिन आ गया जो 12वें साल का अंतिम दिन था। ठाकुर जी के पास गए, माला पहनाई, बोले सुनो ठाकुर जी, आज हो गए 12 साल पूरे, तो कल सुबह आपको आना है माला पहनने, याद होगा आपको, तो समय से आ जाना। और यदि आप कल नहीं आए ना, तो याद रखना, बृजदास भी कभी नहीं आएगा, कृष्णदास सॉरी, कभी नहीं आएगा। तो ये कह के आ गए। अब पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि ठाकुर जी आएंगे। कुटिया में पहुंचे, सारी रात जगे रहे, 56 भोग की व्यवस्था की। पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, साथ में उनके मित्र भी आएंगे, कुछ गैया भी आएंगी, गोपियां भी आएंगी, तो सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। 12 साल से इंतजार चल रहा था, सारी चीजें एकत्रित कर रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला बनाई कि भगवान आएंगे, आसन बिछाया, बड़ी तैयारी करके बैठे कि अब भगवान आएंगे सुबह सुबह की बेला में। दरवाजे पे खड़े होकर के बार बार देख रहे थे कुटिया के, अभी आएंगे अभी आएंगे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मन में भाव आया कि हो सकता है भक्तों की लाइन लंबी हो, व्यस्त हो गए हो सबसे मिलने में, तो थोड़ा लेट आ जाएंगे, कोई बात नहीं। इंतजार करते रहे, दोपहर हो गई। बोले कि अब मंदिर के द्वार बंद होंगे, पट बंद होंगे, तो शायद तब आ जाएं। लेकिन समय बीतने लगा, भगवान नहीं आए। अब शाम हो गई, बोला हो सकता है कि मंदिर के सारे काम निपटा करके आएंगे, नहीं आए। इधर जो भोजन बनाया था वो भी ठंडा हो रहा है, हो चुका है ठंडा, सारी व्यवस्थाएं उनकी, फूल मुरझा गए हैं। तो बड़े परेशान हो गए, मन में भाव आया कि नहीं, झूठ है ये सब, कृष्ण वृष्ण कुछ नहीं है, पत्थर की मूर्ति है, वो कहां सुनती होगी, मैंने खाम खा 12 साल मेहनत की। और वो एक झोला लिया, उसमें बांधा वो पकवान, और लेकर के बोले कि यहां से जा रहा हूं, ये छोड़ के ब्रिज को, मतलब उस जगह जहां वो रहते थे। बोले यहां से मैं अब जा रहा हूं, छोड़ करके चल पड़े, उदास आंखों में आंसू, चल रहे हैं। रास्ते में देखा गायों का बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। झुंड आ रहा था तो एक बच्चे ने आवाज दी, अरे बाबा रुको, अब ये अपनी धुन में है, चल रहे हैं। तो बच्चे ने दोबारा बोला बाबा रुको। तो तीसरी बार में आवाज सुनी, अरे बाबा रुको, आपको ही बोल रहा हूं। तो बोले हाँ। बोले कहां चलते जा रहे हो, गायों का इतना झुंड है, गिर जाओगे, दब जाओगे कहीं पे, रुक जाओ अभी, थोड़ी देर में चली जाएंगी सारी। तो रुक गए। बोले किसकी गाय है ये? बोले यहां किसकी गाय होंगी, नंद बाबा के अलावा किसकी गाय हो सकती है, नंद बाबा की गैया है। तो हंसने लगे, बोले अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है अभी कृष्ण पे, हुँ, तो नंद बाबा की गाय कैसे हो सकती है। बोले अच्छा ठीक है। बोले कि बैठ जाओ, थोड़ी देर हो गई बैठे बैठे। बोले कितनी गाय है? बोला बहुत गाय है। बोले बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें? तो बोला कि बस कुछ है।
बोले क्या बात है, उदास हो, क्या हुआ? बोला नहीं। बोला कुछ तो बात हुई है, बताओ क्या हुआ? बोला अरे तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, नंद बाबा की गायें, वो नंद का जो लाडला है ना कृष्ण, पता नहीं वो है भी कि नहीं है। 12 साल माला पहनाई उसको, कहा था कि 12 साल जब खत्म हो जाएंगे ना तो एक दिन माला पहनने आ जाना। एक दिन में क्या घट जाता उसका? एक दिन तो आ ही सकता था ना। मैं लगातार 12 साल आंधी तूफान में गया हूं, तो एक दिन वो नहीं आ सकता था सब कुछ छोड़ के? पर नहीं आया। उसके लिए 56 भोग बनाए थे मैंने, सारा पकवान बना के फूल माला तैयार करके बैठा था, सुबह से इंतजार कर लिया। अब नहीं आया तो छोड़ के जा रहा हूं यहां से। तो बोले बाबा भूखे हो आप, सुबह से खा लो बैठ के कुछ, चले जाना, अभी तो गैया जाने में समय लगेगा। बोले बैठ जाओ, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। बैठे, खोला तो बोले बाबा मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी खिला दो। तो उन्होंने बोला कि खा ले तू। बोले मेरे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं ना, हम्म, अपने हाथों से खिला दो। मैं तो सारे दिन से गैयों के साथ था। तो कृष्णदास ने अपने हाथों से हम्म, खिलाने लगे भगवान को, उस बालक को। तो भगवान एक जैसे ही एक निवाला दिया भगवान के मुंह में, तो भगवान रोने लगे, बालक रोने लगा। तो कृष्णदास ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? अभी तो अपने हाथ से खिला रहा हूं। एक तो तुम्हारा यहाँ के लोगों का है ना, बड़े नखरे हैं अपने आप में, मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, ऐसे खाऊंगा, मैं ऐसे नहीं करूं, सब नखरे वाले हो तुम लोग। यहां नंद के घर में सब नखरे वाले रहते हैं। गुस्सा तो थे ही वो। हम्म, तो रो क्यों रहे हो? बोला बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? तो तब कृष्णदास को लगा कि ओह, तो भगवान प्रकट हुए। बोले कि जब जब तुम माला पहनाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे आलिंगन दे रहे हो। आज तुम सुबह से आए नहीं, तुम्हारा इंतजार किया था मैंने। सुबह से भक्तों की भीड़ थी, बहुत लोग मिलने आए थे, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे यहाँ खाना था। तो कृष्णदास भड़क गए। बोले अच्छा अब मनाने आए हो मेरे को, समझ गया मैं। अपना वो झोला लपेटा, बोले बस ठीक है, हो गया तुम्हारा, अब चल रहा हूं मैं, समझ गया मैं सारी बात। बोले अरे बाबा रुको, क्या समझ गए, क्या बात कर रहे हो? बोला मैं समझ गया तुम क्यों आए हो। बोले अरे लेकिन क्यों आया हूं मैं, कैसे समझ गए? अब चलते जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कृष्ण चलते जा रहे हैं। बोले मैं समझ गया, क्योंकि मैं बरसाना जा रहा था राधा रानी के पास, हम्म, नाम भी रखूंगा राधा दास, शिकायत करने। कृष्णदास नहीं रहूंगा अब मैं। और जैसे ही मैंने सोचा ना मैं राधा के पास जा रहा हूं, इसलिए पीछे पीछे आ गए तुम। और ये शिकायत और झगड़ा करते करते पहुंचते हैं कृष्णदास महल में, और वहां जाकर के राधा रानी को देखते हैं तो बाल स्वरूप कृष्ण दिखाई देते हैं जो पीछे थे जो पीछे थे। और जब पीछे पलट के देखते हैं तो राधा तो थी। राधा दिखाई देती है। ये कृष्णदास की कहानी थी। ये इसी युग की कहानी है, क्या बात इसी है। युग का प्रसंग है ये, कलयुग का। कलयुग का ही। सर कलयुग मतलब मैं आपको बताऊं, मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आप जाओ ब्रिज में, मंदिर बंद भी हो जाए, द्वार बंद भी हो जाए तो घबराओ मत, उस ब्रिज में घूमो, ये कह के जाओ कि प्रभु आपसे मिलने आया हूं। सर आपकी मुलाकात 100% होगी। हो सकता है उस समय आभास ना हो, लेकिन जब आप लौट आएंगे तो आपको जरूर आभास होगा कि आप कृष्ण से कहाँ मिले, कहाँ राधा रानी से मिले। 110% आपकी मुलाकात होगी सर। आप बस ये बोल के जाओ कि मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे, मिलना आया आपको। लोग जाते हैं दर्शन करने, इसलिए दर्शन ही होते हैं। मिलने जाए। मिलने जाओ उनसे, आपकी मुलाकात होगी सर। और फिर मैं ये सारी बातें अंत में ये कह रहा हूं कि ये जितनी बातें मैंने कही है ना सर, ये मेरे अनुभव हैं, ये मैं किसी पे थोप नहीं रहा मेरे विचारों को, ये मेरे अनुभव हैं। आप इस पे बिलीव करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आप भी अपना अनुभव करें।